शेख हसीना हुकूमत के खात्मे के बावजूद बांग्लादेश में हंगामे न रुक सके। मुजाहिरीन ने ढाका में इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को आग लगा दी। चीफ जस्टिस के घर में घुसकर तोड़फोड़, चीजें साथ ले गए। शेरपुर में मुश्तिल अफराद का जेल पर धावा, 500 से जायद कैदी छुड़ा लिए। फसादात के बाद पुलिस ने मुल्क भर में हड़ताल कर दी। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहरों में 400 से जायद अफराद हलाक हो चुके। नोबेल इनाम याफ्ता माहिर इक्तिसादिया डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र होंगे। ऐवान सदर में मुसल्लह फ़ौज और तलबा तहरीक के मुश्तरका इजलास में अहम फैसले। मुल्क की सूरत हाल और अबूरी हुकूमत के क़याम पर मुशावरत मुकम्मल। तलबा तहरीक की 13 रुकनी टीम मुशावरती इजलास में शरीक हुई। बांग्लादेशी अवाम के पास भारत के शिकंजे से निकलने का सुनहरी मौका। तलबा तहरीक अल्टीमेटम के बाद बांग्लादेश की पार्लिमान तहलील। सदर के हुक्म पर साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को रिहा कर दिया गया। फौज ने कर्फ्यू भी हटा दिया। तलबा तहरीक के रहनुमाओं की आग लगाने के वाक़यात और तशद्दुद की मज़म्मत। कहा, मुश्तिल लोगों को तहरीक को हाईजैक करने से रोकना होगा। शेख हसीना का तख्ता उलटने पर दुनिया भर में बंगाली अवाम खुश। लंदन और बर्लिन के बाद न्यूयॉर्क में भी बांग्लादेशी शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन बांग्लादेश की काउंसिल खाने में दाखिल हो गए। शेख मुजीबुर रहमान के पोर्ट्रेट और तस्वीर को ज़बरदस्ती हटा दिया। ढाका में भी मुजाहिरीन ने शेख मुजीब के मुजस्समे तोड़े थे। अमेरिका ने शेख हसीना का वीज़ा मंसूख कर दिया। बांग्लादेश से फरार शेख हसीना भारत में मौजूद। भारतीय हुकूमत ने हसीना वाजिद को खुफिया मकाम पर रिहाइश दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना वाजिद की सियासी पनाह के लिए बरतानवी हुकाम से इब्तदाई बातचीत नाकाम हो गई। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म बरतानिया में मुकम्मल सियासी पनाह और सिक्योरिटी चाहती हैं। हसीना वाजिद 1 माह से जारी अवामी एहतजाज के बाद भारत फरार हो गई थी। भारत की बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत। बांग्लादेश की सूरत हाल पर भारतीय सिक्योरिटी काबीना का इजलास। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने सूरत हाल से आगाह किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी सरकार का बांग्लादेशी फौजी क़यादत से राबता। भारत के हालात मामूल पर लाने के लिए मदद की पेशकश। कौमी असम्बली के बाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 सेनेट से भी मंजूर। ऐवान बाला में सेनेटर तलाल चौधरी ने बिल पेश किया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, चोरी का बिल नामंजूर के नारे। बिल के मुताबिक आज़ाद रुकन असम्बली मखसूस मुद्दत के बाद किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकता। मुजवज़ा मुद्दत के अंदर फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। कौमी असम्बली में भी अपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा आराई, बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट पर हमला करार दे दिया। बोले, इलेक्शन कमीशन सिलेक्शन कमीशन बन गया। 90 दिन के अंदर इंतखाबात न करा के आइन तोड़ा गया। PTI के इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए। वफाकी वज़ीर कानून आलम नज़ीर तारड़ बोले, PTI वाले पहले अपने दामन में झांकें। कानून साजी 17 लोगों का नहीं, पार्लियामेंट का इख्तियार है। अदालतों को कानून की तशरीह तक रहना चाहिए। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कानून और आइन के मुताबिक करार दिया। PTI का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की कौमी असम्बली इजलास में बिल पर कड़ी तनकीद। बोले, बेहतर है शहबाज शरीफ शेख हसीना को फ़ोन करके रास्ता पूछ लें। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को अदालत में चैलेंज करेंगे। बिल आइन और कानून के खिलाफ है। बिल के पीछे पार्लियामेंट नहीं, एक जमात की फिस्तायत है। अली मोहम्मद खान ने कहा कि इलेक्शन एक्ट के जरिए अदलिया पर हमला किया गया है। इस कानून के जरिए पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस्तेमाल किया गया।
एतराज़ात के बावजूद जमहूरियत आमरीत से बेहतर, इदारों पर हमला आवर नहीं होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर। गज़ा में निहत्ते मुसलमानों पर बदतरीन जारहियत हो रही है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं, अब डिजिटल दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्क की सालमियत के लिए हर कीमत अदा करेंगे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का तीसरा दौर बेनतीजा ख़त्म। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने को मार्च में बदलने का ऐलान। 8 अगस्त को मरी रोड, 11 को लाहौर में पुरअमन मार्च होगा। महंगी बिजली, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स, IPPs को कैपेसिटी पेमेंट नामंजूर। बांग्लादेश से सबक सीखो, ऐसा ना हो तुम्हें मोहलत ना मिले। हुकूमत कमेटी खेलना चाहती है तो हम तैयार हैं। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 13वें रोज़ में दाखिल। कराची में गवर्नर हाउस सिंध के बाहर भी एहतजाज। आम इंतखाबात में ख़वातीन को 5% टिकट क्यों नहीं दिए? इलेक्शन कमीशन ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान को आज तलब कर लिया। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के अख्तर मेंगल, तहरीक लब्बैक के साथ रिजवी, ANP के असफंदियार वली को भी नोटिस। अवामी नेशनल पार्टी समेत 12 सियासी जमातों से जवाब तलब। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन जमानत मंसूर होने पर रिहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 2 लाख रुपए के जमानती में चल के जमा कराने के बाद रिहाई का फैसला सुनाया। प्रोसिक्यूटर राजन नवीद ने दरख्वास्त जमानत खारिज करने की इस्तदा की।